दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है बिहार के चुनाव से। मैथिली ठाकुर का नाम तो आपने सुना होगा, किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पे अलीनगर पे उनको टिकट दे दिया गया। अब आपको बता दें कि उनकी रैली से लोग भाग रहे हैं और अब गो बैक के नारे कौन लगा रहा है? उनकी सीट की जो पब्लिक है वो नारे लगा रही कि मैथिली ठाकुर गो बैक, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में युवा पत्रकार नितिन जी हैं। नितिन जी की पैनी नज़र बनी हुई है बिहार के चुनाव में। नितिन जी, जिस तरीके से गो बैक के नारे के जो पूरे वीडियो सारे पब्लिक नारे लगा रही है, कैसे देख रहे हैं मैथिली ठाकुर के साथ में आखिर क्या होने वाला है बिहार में? मैथिली ठाकुर ने, आपको याद दिला दे, पिछली बार जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे तो पवन सिंह की फैन फॉलोइंग किसी से छुपी नहीं है। और जब पवन सिंह चुनाव हार सकते हैं तो मैथिली ठाकुर क्यों नहीं मेहनत कर रही है? मेहनत तो पवन सिंह इनसे लाख गुना ज्यादा की, तो पवन सिंह इनके मामले से बहुत दूर है, बहुत ऊपर है। पवन सिंह को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? पवन सिंह अकेले थे, इनके साथ में मोदी जी के साथ है, नीतीश जी उनके साथ में, चिराग पासवान है उनके साथ में, डिप्टी सीएम है, सारा का सारा भोजपुरी के जो सुपरस्टार है वो भी उनके साथ में। कैसे हारेंगी? बिहार की जनता अगर चाहेगी तो मैथिली ठाकुर को हरा देगी। लेकिन एक सवाल मैं और करना चाहूंगा कि सारे लाल यादव को नचनिया कह दिया जाता है और मैथिली ठाकुर को फिर क्या किया जाएगा? क्या कहा जाएगा? इसलिए उनको कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो ठाकुर हैं, महिला है, वो महिला भी तो है, महिला है। हाँ, आपने महिला चाहते हैं महिलाओं के ऊपर टिप्पणी हो? महिलाओं की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है ये आपको भी मालूम होगा। आपको भी मालूम होगा किस तरीके से महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, आपको भी मालूम होगा। मैथिली ठाकुर क्यों चुप रहते हैं? हाँ, विकास की बिहार की बात करते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर भी दिल्ली रहती हैं। मैथिली ठाकुर भी दिल्ली रहती हैं, बिहार नहीं रहती, कि उनको मालूम है बिहार में कुछ नहीं है। उनको मालूम है बिहार में कुछ नहीं। और बिहार की मैं एक फिर कहना चाहूंगा, चाहे वो रवि किशन हो, मैथिली ठाकुर हो, या फिर दिनेश लाल यादव, निरहुआ या मनोज तिवारी हो, या फिर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह, आप हिंदुत्व पे और धर्म पे वोट क्यों मांग रहे हैं? आप अपने विकास के काम पे मांगिए, अपने काम पे मांगिए, लेकिन आपने काम किया नहीं तो आप नहीं मांगेंगे। और मैथिली ठाकुर का आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से उनकी क्षेत्र की जनता गो बैक के नारे लगा रही। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए मैथिली ठाकुर की भी हार तय है वहाँ। नितिन जी, जिस तरीके से ये जो पूरा वीडियो सामने आ रहा है, कोई एक वीडियो नहीं है, तमाम सारे वीडियोस आए हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग पब्लिक खुद नारे लगा रही कि मैथिली ठाकुर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ऐसा नेता चाहिए था जो ज़मीनी स्तर पर मजबूत हो। ये तो दिल्ली में रहती हैं, वहाँ पर कभी आई नहीं है और इस तरीके से अचानक से टिकट दे देना, ये चीज़ें सही नहीं। कुछ ऐसे ही नारे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अमेठी में लगते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। चुनाव के बाद में उनका क्या हाल होता है आप जानते हैं। क्या वैसा ही हालत, मतलब जो हालत है वैसी ही शुरुआत में ही मैथिली ठाकुर के साथ में बिहार में हो जाने वाली है? देखिए, फैन फॉलोइंग के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज ना, आपने इससे पहले एक इनकी जब पहली सभा हुई थी, जब इन्होंने इनका टिकट हुआ, तब फिर इनकी रैली में किस तरीके से कुर्सियां खाली थी और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये आपने भी देखा था, हमने वीडियो में चर्चा की थी कि किस तरीके से लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे थे। और अभी बहुत ज्यादा एज नहीं है इनको, मेरी मानना है कि अभी इनको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था, उसके बाद चुनाव में आना चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली में, ये कहा जाता है मैथिली में इनकी अच्छी पकड़ है और मैथिली में इनके गीत ज्यादा सुने जाते हैं, इस वजह से इनको टिकट दिया गया। दूसरी चीज, ये ठाकुर समाज से आती हैं, अगले सवर्ण समाज से, अगले समाज से, इसलिए इनको भाजपा और आगे लाई, क्योंकि भूमियार वोट वहां पर ज्यादा है। भूमियार वोट पर इनका फर्क पड़ जाता, जो कि कई विधानसभाओं में, उस अगल बगल की विधानसभाओं में प्रभाव डाल सकती थी, इसलिए इनको टिकट दिया। अब ये दांव भारतीय जनता पार्टी का उल्टा दिख रहा है। नितिन जी, हिंदुत्व के नाम पर इनको टिकट दे दिया गया, हिंदुत्व के नाम पर ही इनको वहां से चुनाव लड़ाया गया है। क्या हिंदुत्व के नाम पर अब वोटें बटोर पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बन गया है, नैरेटिव सेट होता हुआ नजर आ रहा है। ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? वहाँ की जो पब्लिक है वो सेट कर रही है। विपक्ष का कोई नैरेटिव नहीं है, वहाँ के नेता नहीं उंगलियां उठा रहे हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव की बात आती है तो इनके नेता उंगली उठाते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर की बात आई तो कोई भी विपक्ष का नेता एक सवाल नहीं उठाता है। अब वहाँ पर जब विपक्ष का कोई नेता सवाल नहीं उठाए तो पब्लिक ही सवाल उठाने के लिए खड़ी हो गई है। तो अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर चुनाव से पहले ही हार मान जाने वाली है? क्या हार मान जाने वाली है? खेसारी लाल यादव के ऊपर इसलिए उंगलियां उठ रही हैं क्योंकि वो पिछड़े समाज से हैं। और हिंदुत्व की बात ये करते ही, मैं बिहार की जनता से बताना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहूंगा, देख लीजिए किस तरीके से आपके सामने, आपके ही लोगों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैथिली ठाकुर को हिंदू बना दिया जाता है तो क्या खेसारी लाल यादव हिंदू नहीं है? बाकी बिहार की जो पिछड़े SC ST OBC या फिर दलित समाज की जो
जनता है, जो हाँ। लोग हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? हाँ। ये हिंदू की राजनीति सिर्फ हिंदू हम लोगों को तब बनाया जाता है जब वोट लेने की बात आती है, और जब वोट ले लिया जाता है तो हमें यादव, पासी, चमार, लोधी, कुमार सब जातियों में बांट दिया जाता है। हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उन नेताओं से और वो हिंदुत्व के ठेकेदारों से भी कि आखिर हिंदू है कौन? कौन है हिंदू? हिंदू में क्या कहा सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण ही है, पिछड़ा नहीं है? अब वो तो कहते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं क्या? बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे में मैथिली ठाकुर को वोट करिए, क्या दिक्कत है उसमें? बटेंगे कटेंगे का जवाब जनता ने 2024 के चुनाव में दे दिया। और अखिलेश यादव एक ऐसा नेता है, ऐसी समाजवादी पार्टी, एक ऐसी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लाने का काम कर दिया है। और बिहार में अखिलेश यादव, मैं फिर बता दूं, 2 तारीख को संभवतः बनने की 2 तारीख को अखिलेश यादव बिहार जाएंगे। चलिए, ये तो खैर आप अखिलेश यादव की तरफ चले गए। फिलहाल के लिए आपको मैं बता दूं, हमारे साथ में नितिन यादव जी थे, पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, बिहार में इनकी पैनी नजर बनी हुई है। और आपको मैथिली ठाकुर के बारे में और भी एक बात बता दें, अलीनगर से वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं उस सीट का नाम लेने की, अलीनगर वो नाम लेते हुए नजर नहीं आ रही हैं। और भी कई सारे मुद्दे हैं कि एक जगह पर जाती हैं तो वहाँ जगह का नाम होता है आदिल नगर, तो कहती हैं कि हम इस जगह का नाम बदल करके आदर्श नगर कर देंगे। तो वो तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो पब्लिक है उसमें नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर से वहाँ की पब्लिक नाराज है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं मैथिली ठाकुर को लेकर के? आपको क्या लगता है मैथिली ठाकुर क्या कुछ कर पाएंगी चुनाव में? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।